वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए परीक्षा में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। और इसके पहले आप लोगों के लिए हिंदी की एक स्पेशल वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर अब हम क्या है दोस्तों स्मार्ट लर्निंग करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर आपको यहां पर बताया जाएगा दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी का टोटली एनालिसिस कर कर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन परीक्षा से 10 दिन पहले हम यहां पर लेकर आए दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो होगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन जो यहां पर होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और डायरेक्ट आंसर हम यहां पर क्या है देखने वाले हैं, क्योंकि स्मार्ट रिविजन स्मार्ट लर्निंग हम यहां पर क्या है दोस्तों कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया कि भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है। अब देखिए, हमने कहा कि भाषा में जो सतत आकलन होता है वो क्यों होता है, और यहां पर हम क्या है डायरेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन सी, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों का किस प्रकार मदद की जा सकती है। कि यह जानने की भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो आपका विकल्प सी यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि आप जिस प्रकार देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए यहां पर नहीं है वाला प्रश्न आपको पूछा गया है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब आप बात करोगे 6ठी से 8वीं की, कहानी का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो विकल्प सी अगर आपने यहां पर देखा है कि हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना, तो यह उद्देश्य नहीं है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि गद्य पाठ के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार आपको यहां पर प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और हम बताएंगे आपको कि सीधे सीधे आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे कि समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, यह आपका क्या है यहां पर उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतलब विकल्प डी जो आपका यहां पर रहेगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए पोर्टफोलियो से संबंधित अगला प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, संचिका आप कहेंगे, पोर्टफोलियो आप कहेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न है कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। अब देखिए भाषा का पोर्टफोलियो किस प्रकार हो सकता है। आपके पास यहां पर फिर से क्या है 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सही विकल्प की। तो देखिए भाषा का जो पोर्टफोलियो है दोस्तों वो प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह है। मतलब अगर आप बात करेंगे विकल्प बी की, तो विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी और मराठी दोनों ही भाषा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। अब देखिए भाषा का जो प्रमुख प्रकार्य है दोस्तों वो क्या होगा, तो संप्रेषण करना होगा। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा। विकल्प सी जो होगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार पूछा गया है कि अनुस्वार एवं अनुनासिका का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। किस प्रकार आप त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। जल्दी जल्दी क्या है आपने यहां पर विकल्प देख लेने हैं, क्योंकि हम यहां पर सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त हमने
खराब नहीं करना है, तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही विकल्प होगा कि छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। अब देखिए बहुभाषिकता को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, अब देखिए बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको यहां पर सही आंसर का चुनाव करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन बी अगर आप कहेंगे सर कि क्या होता है, सही आंसर होता है कि संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 8। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आगमन विधि के बारे में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन पद्धति है उसमें क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में 10 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। मतलब आपका विकल्प बी जो है इसको हम आगमन पद्धति कहेंगे दोस्तों। आगमन पद्धति में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर उसके बाद नियम की तरफ जाया जाता है, जबकि निगमन पद्धति में नियम पहले आ जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो विकल्प बी आपका सही आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 9, बिल्कुल सुपर फास्ट हम यहां पर ये प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों परीक्षा से 10 दिन पहले। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, अब देखिए साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को यहां पर 4 विकल्प दिए गए कि हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, डेफिनेटली कराते हैं। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, तो डेफिनेटली कराते हैं। मतलब आपका विकल्प ए यहां पर क्या है, दर्शाए सभी विकल्प, मतलब दिए गए सभी विकल्प क्या है आपका यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। विकल्प ए आपका यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेंगे दोस्तों क्योंकि बड़ा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10। चलिए ओके, थोड़ा सा इसको हट जाने दो। चलिए ओके, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों गच्चा इस प्रकार हो जाता है कि यहां पर है नहीं है, हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। तो आपको पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी यहां पर उद्देश्य नहीं है क्योंकि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए भाषा का व्याकरण कंठस्थ कराना, मतलब याद कराना, मतलब रट्टा लगवाना। तो आपका विकल्प डी यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि उद्देश्य नहीं है आपसे पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि 9 फरवरी 2026 से महा टीईटी के लेक्चर हमारे शुरू होने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आप हमारे लेक्चर फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी हासिल कर लेंगे, जिससे क्या है आपको टीईटी सीटेट से जुड़ी हुई एक एक अपडेट, एक एक वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिस प्रकार पूछा गया है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रश्न आपने पढ़ लिया है, डेफिनेटली आपको प्रश्न समझ में भी आ जाना चाहिए दोस्तों कि भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसका सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है। तो देखिए प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, मतलब कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग आपने क्या है करना है। विकल्प सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। कौन सी कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, तो याद रखेंगे समान भाव वाली। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए
यहां पर आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। आप लोगों को लगता है कि यार बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, लेकिन सी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना होगा। मतलब आपका जो विकल्प बी आपने यहां पर बताया है तो वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 भाषा के बच्चों के डैश डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, व्यक्तित्व को सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो विकल्प आपका डी यहां पर क्या है, उचित आंसर होने वाला है। विकल्प डी आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 हो चुका है। ओके, प्रश्न नंबर 13 हो चुका है। प्रश्न नंबर 14 हम यहां पर देखने वाले हैं। प्रश्न आपको पूछा गया है कि भाषा शिक्षक के रूपों में आपका प्रथम दायित्व है। अब देखिए एज ए लैंग्वेज टीचर आपका प्रथम दायित्व क्या होना चाहिए। चार विकल्प आपके सामने है, क्योंकि हम यहां पर डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं दोस्तों। तो भाषा प्रयोग में रुचि ले, मतलब बच्चों की भाषा प्रयोग में रुचि ले, मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल उचित आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। 15वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों की वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति, मतलब बच्चा जब लिखता है ना तो वो गलतियां करता है, अशुद्ध लिखता है। वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति बहुत अधिक कठोरता बरतने का परिणाम होगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बच्चों से बहुत ज़्यादा कठोरता वहाँ पर आप अपनाएंगे, तो इसका रीज़न क्या निकल कर आएगा, इसका कारण क्या निकल कर आएगा कि बच्चे लिखने में रुचि नहीं लेंगे। मतलब विकल्प आपका बी यहाँ पर क्या है सही होने वाला है। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर क्या है होने वाला है। तो चलिए बढ़ते आगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देंगे दोस्तों कि देखिए आप लोगों के लिए परीक्षा में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे दोस्तों, अलग अलग विद आंसर की। ओके, और यहां पर आपको मराठी के 10, हिंदी के 10, सीडीपी के 10, परिसर अभ्यास के 10 और गणित पेडागोजी के 10, इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं। सभी में अपनी अपनी आंसर की दी गई है और बिल्कुल खूबसूरत तरीके से हमने क्या है दोस्तों इसको प्रिंट करवाया है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर कर अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर आपको हाई करना है दोस्तों, स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना है और तुरंत क्या है आपको पीडीएफ के स्वरूप में ये क्वेश्चन सेट यहां पर मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है वो कम से कम इसको हल कर कर परीक्षा में जाएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा पहुंचेगा दोस्तों, आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न संच प्रैक्टिस सेट हमने यहां पर बनाए हैं दोस्तों, ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का साथ में, मतलब आपको पीवाईक्यू भी इसमें मिलेंगे दोस्तों और कुछ नए प्रश्नों, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से जिसको हम संभाव्य प्रश्न पत्रिका कह सकते हैं, तो 499 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। ज्यादा वक्त हमने नहीं लेना है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, अभी जाकर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर अधिक मालूमात ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। आपने क्या करना है, भाषा कौशल का विकास करना है। उसके लिए आपको पूछा गया कि कौन सी गतिविधि, मतलब कौन सी एक्टिविटी सबसे बेहतर होंगी, सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। तो देखिए भाषा की अगर आप बात करते हैं, लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो निजी कहानियों का मंचन करना, मतलब ऑप्शन आपका बी यहां पर क्या है सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पर क्या है बच्चों रहने वाला है। प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न है कि बच्चों की सृजनात्मकता लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक है। अब देखिए बच्चों के सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक है। प्रश्न पूछा गया है कि लिखित अभिव्यक्ति के विकास में। अब यहां पर भाषा की बात हम नहीं कर रहे, हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, तो लिखित अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, बच्चा जो लिखता है। तो देखिए विज्ञापन पोस्टर बनाना आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 18। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम क्या है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए सामाजिक अंत क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सामाजिक अंत क्रिया का उदाहरण नहीं है। दुकानदार से सामान खरीदना ये सामाजिक अंत क्रिया का उदाहरण है। फल सब्जी बेचना ये भी सामाजिक अंत क्रिया का उदाहरण है।
पड़ोस के ताऊ जी से बातचीत करना, यह भी उदाहरण है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा गया कि उदाहरण नहीं है तो टीवी पर धारावाहिक देखना, यह यहां पर क्या है, उदाहरण नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया है कि मुकुंद किसका पर्यायी शब्द है। मतलब आपको व्याकरण के 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को लेकर हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुकुंद किसका पर्याय है। तो देखिए मुकुंद जो है दोस्तों वो विष्णु का पर्याय है, मतलब आपका विकल्प 1 सही हो जाएगा, विष्णु का पर्याय है। अगर आप यहां पर देखेंगे कि विष्णु के और पर्याय क्या है, तो इसके अतिरिक्त इसके केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीतांबर, नारायण आदि इसके सभी पर्याय हो सकते हैं। चलिए हो जाएंगे। चलिए शहद कौन सा शब्द है? सिंपल सी बात है, शहद जो है दोस्तों ये आपका कौन सा शब्द है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो शहद जो है दोस्तों वो आगत शब्द है, मतलब विकल्प डी आपका क्या है यहां पर सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहां पर हमारे हिंदी के जो नोट्स है, मतलब हिंदी के जो अपडेट नोट्स है दोस्तों 2026 टीईटी के लिए, वो यहां पर क्या है रेडी हो चुके हैं, आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस नोट्स का प्राइस सिर्फ 219 रुपए है। 20 टॉपिक हमने इसमें ऐड किए हैं विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2025 की परीक्षा के, साथ ही साहित्यकार और उनकी रचनाओं के टोटल ही जो कंटेंट है दोस्तों वो हमने इसमें ऐड कर लिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अलावा आपको ये 90 पेज के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये 90 पेज आप पढ़ो। और मैं आपको बता रहा हूं कि टीएटी में आप 25 प्लस करेंगे गारंटी के साथ, क्योंकि जिस प्रकार के नोट्स हमने यहां पर बनाए हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। परचेस करने का जो सिस्टम है दोस्तों वो से मतलब बिल्कुल सिमिलर है कि आपने हाई करना है व्हाट्सएप पर, पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जेरोक्स कर कर पढ़ो। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी सेवा कुछ मत करो, हिंदी की पासिंग की गारंटी आपकी हम लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ये नोट्स हमने बनाया दोस्तों फुल एफर्ट लगाकर, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। 100% में गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, क्योंकि महा टीएटी में अगर आपको पास होना है तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लो, मराठी सेकंड लैंग्वेज लो और अपनी परीक्षा को पास कर लो। सिंपल सी बात है, यही ट्रिक आपने अपनाना है दोस्तों, और यही ट्रिक को अपनाकर हमने हजारों बच्चों को अभी तक क्या है पास करवा दिया है। तो आपको क्या है इसको परचेस करना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, तुरंत आपको क्या है हम ये भेज देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।